हाय गाइस, देखिए इतिहास खुद को बार बार दोहराता है। जो गलती इराक ने लीबिया ने की थी, आज वही रास्ता वेनेजुएला ने चुना। असल में गलती क्या थी इसके बारे में भी जान लेते हैं। वेनेजुएला की यूएस डॉलर को चैलेंज करना, सिंपल इज दैट। पहले इराक की बात करते हैं। अपने समय में इराक दुनिया के टॉप ऑयल रिजर्व देशों में था। करीब 112 बिलियन बैरल्स तेल उसके पास था। इराक ने साफ कहा हम तेल बेचेंगे, लेकिन यूएस डॉलर के अंदर नहीं। हम तेल किस में बेचेंगे? यूरो के अंदर। शुरुआत में सैंक्शंस लगे, लेकिन जब यूएन ने इजाज़त दी कि इराक यूरो में तेल बेच सकता है तो क्या हुआ? यूरो स्ट्रांग हुआ, इराक को भी फायदा हुआ, और यहीं से अमेरिका को खतरा दिखा। ठीक है, देखो यहाँ से जो इराक ने किया था वहीं से ड्रामा शुरू हुआ था। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता तो कल दूसरे देश भी बोलते हम भी डॉलर में नहीं बेचेंगे, कभी यूरो में, कभी गोल्ड में, और कभी किसी न किसी करेंसी में हम तेल बेचेंगे। ठीक है, यही सारा खतरा था यूएस डॉलर को। और आप जानते हैं तेल ग्लोबल लेवल पर बिकता है तो डॉलर सिस्टम में ही है, मतलब ग्लोबल डॉलर सिस्टम में बिकता। अगर ये सिस्टम टूटा तो सीधा थ्रेट यूएस डॉलर को होने वाला है। इसका नतीजा क्या होगा? इराक का हाल आप सब जानते हैं, जो इराक के साथ हुआ। अब लीबिया की तरफ चलते हैं। गद्दाफी के समय लीबिया ऑयल में टॉप 10 देशों में था, और उसके पास 150 टन से भी ज़्यादा गोल्ड रिजर्व भी थे। गद्दाफी ने प्रपोजल भी रखा कि अफ्रीकन गोल्ड दिनार, ठीक है, और तेल उसी में बिके। अगर ये प्लान चल जाता तो सिर्फ यूएस डॉलर ही नहीं, पूरे यूएस सिस्टम को ना पेमेंट सिस्टम उसके खिलाफ हो जाता। और फिर लीबिया का जो हुआ वो भी हिस्ट्री है, वो भी आप जानते हैं। सीधा रूल समझ लीजिए, जिसने भी डॉलर पेमेंट सिस्टम या फिर स्विफ्ट को चैलेंज किया है उसका अंजाम हमने देखा है। लीबिया है, इराक है, ठीक है। अब आते हैं वेनेजुएला के ऊपर। वेनेजुएला का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स क्या है? अप्रोक्सीमेटली 95% उसके पास ऑयल एक्सपोर्ट है, जो उसका रेवेन्यू सोर्स है। और बाकी 5% छोटे मोटे, और बाकी आपके पास 1 ट्रिलियन का इसके पास सिल्वर भी है। अमेरिका को प्रेसिडेंट मोडुरो पसंद नहीं था। फिर सीधा बड़ा अटैक किया गया। क्या, वो मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। अगर जो पहले तो छोटे मोटे सैंक्शंस लगाए गए मोडुरो के ऊपर, फिर सीधा अटैक किया गया वेनेजुएला पर। डॉलर में तेल बेचने से ही रोक दिया गया। डॉलर में मिलने वाला पैसा फ्रीज करने की धमकी भी दी। अब वेनेजुएला करे तो क्या करे? उसने अल्टरनेटिव रास्ते निकाले, जैसे यूएसडीटी में तेल बेचना शुरू किया, जैसे ऑनलाइन ब्लॉकचेन से पेमेंट लेना, उस तरीके से चाइनीज यूआर में तेल बेचना शुरू किया। रसिया की करेंसी के अंदर भी उसने ट्रेड किया, और कई जगह बार्टर सिस्टम भी लगाया। तुम मुझे मशीनरी दो, मैं तुम्हें तेल दूंगा, मतलब लेन देन करा तेल के बदले कुछ सामान या तेल। बार्टर सिस्टम माना जाता है कि 9 से 10 बिलियन डॉलर्स का तेल यूएसडीटी में बेचा गया, और सिर्फ पिछले 12 महीनों में करीब 22 बिलियन डॉलर्स वेनेजुएला के अंदर आए, समझिए। पर उन्होंने उसके साथ डील नहीं की, दूसरे तरीके से। ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था और कामयाब भी हो रहा था। और अटैक से कुछ घंटे पहले ही चाइनीज ऑफिशियल्स भी वहां पर मौजूद थे। फिर जैसे ही वो निकले उसके बाद क्या हुआ? सबके सामने वेनेजुएला के ऊपर अटैक। मतलब साफ है, वेनेजुएला वही करने की कोशिश करता जो इराक और लीबिया करना चाहते थे। और अमेरिका किसी को भी किसी भी हालत में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहता है। याद रखिए, यूएस डॉलर पर जब भी थ्रेट आएगा पीछे नहीं हटेगा वो। अब इसी पूरी जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर आज मार्केट में भी साफ दिखाई दे रहा है। जैसे गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम हाई पर है, क्योंकि लोग सेफ हेवन एसेट की तरफ भागते हैं। इन्वेस्टर पैनिक में सेफ हेवन एसेट की तरफ अभी जा रहे हैं, जैसे मैंने भी आपको 3-4 महीने से कंटिन्यूसली कहता आ रहा हूँ। अब बात करें कॉपर की। कॉपर अभी भी शांत है, लेकिन अगला बड़ा ट्रेंड मुझे उसके अंदर ही दिखाई दे रहा है, प्लेटिनम और कॉपर के अंदर। क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड प्लस वार प्रेशर दोनों ही साथ आ रहे हैं। और अब एक बड़ा फैक्टर ट्रंप का 500% टैरिफ प्रपोजल भी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर ये बिल पहले ही वेटो प्रूफ हो चुका है, यानी कि उसको 87 वोट मिल चुके, 80+ वोट मिल चुके हैं, और 67 मिनिमम होने चाहिए, तो इसका मतलब अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे ही 500% टैरिफ की अनाउंसमेंट आई, भारत के स्टॉक मार्केट में, जैसे उसने अनाउंसमेंट किया था, भारत के स्टॉक मार्केट में करीब 9 लाख करोड़ रुपए सवाह हो गए इन्वेस्टर्स के। काफ़ी लोग, और यहाँ तक कि 35% पहले सऊदी से जो तेल ले रहा था, और जो वेनेजुएला से जो तेल ले रहा था रिलायंस, वो 25% पर आ गया। अब आता है बिटकॉइन की। अभी बिटकॉइन काफ़ी अनस्टेबल है, वोलेटिलिटी हाई है, डायरेक्शन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। इसलिए अभी के हालात में अगर कोई पूछे सबसे सेफेस्ट प्लेस कहाँ, तो मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों। बाकी एसेट्स में क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन के बाद ही आएगी, ठीक है। जब तक जियोपॉलिटिकल वार, करेंसी वार और टैरिफ वार चल रही है, सेफ हेवन एसेट्स ही सबसे बेस्ट रहेंगे और किंग रहने वाले हैं।